गवाह आपका सब आकर के हॉस्टाइल हो जा रहा है, तो फिर सजा हम कैसे कह सकते हैं करवाने के लिए? तो उनका मोटिव था कि हम लोग लड़ करके सजा दिलवाई, कि जो गवाह आएगा उसकी गवाही करा देना है, जो फाइल आएगा ओपिनियन के लिए उसमें ओपिनियन दे देना है। एक बीच में ही भड़क करके उन्होंने कहा कि बाहर जाइए, निकलिए, भागिए यहाँ से। बक्सर सिविल कोर्ट के वकील जिलाधिकारी बक्सर से क्यों नाराज हैं, क्यों आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं? तस्वीरों में देखिए, ये तमाम लोग बार काउंसिल बक्सर के मेंबर हैं और खफा है डीएम बक्सर से। आप उपस्थित तमाम बार काउंसिल के मेंबर से जान सकते हैं उनकी नाराजगी का कारण क्या है। जितने भी जिला के थाना प्रभारी थे सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनके अलावे पीपी, स्पेशल पीपी, एडिशनल पीपी और डीपीओ तथा अन्य पदाधिकारी थे। करीब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित थे। और उसी बीच में जो जिला पदाधिकारी द्वारा पीपी साहब के साथ व्यवहार किया गया, उससे लगता है कि कहीं न कहीं डीएम साहब जो है एग्रीव्ड थे, बाइस्ड थे। इस तरह से कोई एक साधारण आदमी जो लेमैन है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ये जो है भर्त्सना के योग्य है। आज सबका अगर सहयोग होगा तो इसमें हमारी राय होगी कि उनके फोन का बहिष्कार किया जाए। और हम लोग जितने पीपी और एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी है, कभी भी उनके बैठक में हम लोग नहीं जाएंगे, उनके बैठक का बहिष्कार करेंगे। जी हाँ, जिलाधिकारी बक्सर मंथली समीक्षात्मक बैठक बुलाए हुए थे, जिसमें बक्सर के तमाम लोक अभियोजक पहुंचे हुए थे। बीच सभा में जिलाधिकारी बक्सर ने लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद को अपमानित किया, ऐसा आरोप है। उनको अपमानित करके बैठक से डीएम साहब ने भगा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, जरा आप ये भी सुनिए पीड़ित लोक अभियोजक से। जिला जज साहब के अध्यक्षता में, माननीय जिला जज साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, जिसमें डीएम उसके उपाध्यक्ष हैं, एसपी उसके सदस्य हैं, बाकी सारे ऑफिशियल हेड उसके मेंबर, उसमें हम लोग आमंत्रित सदस्य हैं। उसमें स्पेशल पीपी, नारकोटिक्स के, एनडीपीएस के, एससी के, शराब के, यही उसमें हम लोग हैं। उसमें जज साहब हम लोग से जो पूछा जाता है हम बता देते हैं। उनका मोटिव था कि हम लोग लड़ करके सजा दिलवाई। अब लड़ के सजा, हम लोग वकील हैं, बात से लड़ना हमारी फिक्रत है, यही हमको कहा गया है। कानून के माध्यम से हम लड़े, जो एविडेंस आता है। मेरा काम इतना ही है कि जो गवाह आएगा उसकी गवाही करा देना है, जो फाइल आएगा ओपिनियन के लिए उसमें ओपिनियन दे देना है। और इसके अलावा हमारा बहस करना के अलावा, कोर्ट के अलावा हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, अफसर अब हमको न्यायालय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वहाँ हम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारे साथ उन्होंने एक बीच में ही भड़क करके उन्होंने कहा कि बाहर जाइए, निकलिए, भागिए यहाँ से, भागो। मैंने हम तो हमारा कान बंद हो गया। हमारे साथियों ने बताया वहाँ पर जो बैठे हुए थे, हमारा लगा कि हार्ट फेल कर जाएगा। मैं इस तरह का अपमान मैं पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरे साथ इस तरह का अपमान नहीं किया। जी हाँ, लोक अभियोजक का आरोप है कि डीएम साहब उन पर दबाव बना रहे थे। हम कानून से इतर कोई काम नहीं कर सकते। हम आम आवाम के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के द्वारा रखे जाते हैं। हम कानून के तहत ही काम करेंगे। जबकि जिलाधिकारी महोदय का मेरे ऊपर दबाव था कि आप लोग काम नहीं करते हैं, अपने जज पर दबाव बनाइए कि सजा दें, निष्पादन करें केसों का। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब जरा बार काउंसिल के अध्यक्ष का क्या कहना है, ये भी जरा सुनिए। कि हम सबों को चाहते हैं कि जाकर के कहो जल्दी से जज जुड़ो, जो सजा करें। हम सजा देखना चाहते हैं कि लोगों ने कहा कि सजा कैसे करें जब जज गवाह हॉस्टाइल हो जा रहा है, गवाह सुलह कर लेते हैं सब लोग, तो हम लोग कैसे करें? तो भागना गिरी लगता, जल्दी भागो ऐसा, नहीं तो हम खिंचवा करके बाहर करवा देंगे। तो इस तरह से कहा है, उसी के विरुद्ध में हम लोगों ने आज मीटिंग किया है और तय किया है वो सारी चीज़ें कल आ जाएंगी। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कलेक्टर साहब का ये
बायकाट करेंगे पूरे कोर्ट का। उनके अधीनस्थ भी आज पदाधिकारी का एग्जीक्यूटिव साइड का ये बायकाट करेंगे। डीएम बक्सर को बार काउंसिल के मेंबर और अध्यक्ष की चेतावनी है कि अगर डीएम साहब अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर चरणबद्ध आंदोलन होगा। इनका कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक अफसर के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जाएगा तो आम आवाम से क्या अपेक्षा रख सकते हैं।